तो अगला क्वेश्चन देखो अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो वैसा ही है जैसा मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया पूरे चैप्टर में, वही सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, मतलब a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनका रेशो दे रखा है 7:6:5। और मुझे इंडिविजुअली a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दे रखी है, और मुझसे क्या पूछ रखा है 1/a 1/b 1/c। भाई अगर मुझे 1/a 1/b और 1/c की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे इंडिविजुअली ये पता करना पड़ेगा कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। अब इसको कैसे पता करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यारो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं पहले और ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, मैंने ऐसा वन शॉट में भी बताया था, जो अपना मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया उसमें भी बताया था। अगर मैं इस पहले और दूसरे वाले को प्लस कर दूं और उसमें से मैं तीसरे वाले को माइनस कर दूं, तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं a प्लस में b, जब आप इस तरीके का सवाल करे रखे होगे ना पहले से, तभी आपको एक्चुअली में दिखाई देगा ये उसमें मॉक टेस्ट में या फिर जब आप एग्जाम में दोगे। इसीलिए तो मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसका कुछ फ़ायदा उठाओ, ये ज़रूर आपको फ़ायदा करेगा अगर आप इसको फॉलो करोगे अपना 10 मिनट दे के। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस में b प्लस सी अगर मैं करूँ और इसमें से मैं माइनस कर दूँ c प्लस में a, तो देखो c से c कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो सारे माइनस का हो जाएंगे, तो a से a कट जाएगा। यहाँ पे 2b की वैल्यू बची। जो काम मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में किया वही काम मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में करूँगा। तो 7 6 13 में प्लस कर दूंगा और 13 में से 5 माइनस कर दूंगा। इसका मतलब यहाँ पे 2b की वैल्यू 8 आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। तो मुझे b की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई है। ठीक है, ऐसे ही मैं अपना फाइंड करूंगा ए और सी की वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, इन दोनों को प्लस करने से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पर भी सी है यहाँ पर भी सी, इसका मतलब प्लस का मतलब सी मिलेगा। और इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो 6 5 11, 11 में से 7 माइनस कर दूंगा 4, और 2c की वैल्यू आएगी 4, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही करना है मन में, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको लिखे, मेरा बस इसको आपको समझाने के लिए बस इतना लिखा है। उसके बाद तो आपको दिमाग में ही करना सारी चीज़ें। ऐसी अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करूँ तो कितना आएगा भाई, अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे देखो a यहाँ पर भी कॉमन है, a यहाँ पर भी कॉमन है, तो इन दोनों को प्लस करूंगा और उसमें से a माइनस कर दूंगा, तो b वाले c वाले गलत हो जाएंगे, मतलब गलत का मतलब वो कट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो अगर मैं 7 5 12, 12 में 6 गया 6, इसका मतलब 2a की वैल्यू आ गई 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ से मुझे इंडिविजुअली वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 2। तो अब यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ इजिली 1/a 1/b 1/c का रेशो। तो a की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, 1/b की वैल्यू 1/4 हो जाएगी और 1/c की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो ये तो आप इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं देखूँ पहले और दूसरे में क्या रिलेशन होना चाहिए तो ऐसे ही फाइंड कर सकता हूँ भाई। पहले और दूसरे में अगर मैं चेक करूँ तो 4:3 होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ 4:3 केवल एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल गलत सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे अपने गलत हो जाएंगे। कुछ बच्चे इसी को ऐसे करेंगे 1/3 1/4, आपको ही देखना ना कहाँ से मैं अपना रास्ता छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, कहाँ से मैं जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर दूँ। कुछ बच्चे इसका एलसीएम लेंगे 12 से, फिर 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिके 12, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे वो। तो 4:3:6, लेकिन यहीं पे मुझे आ गया, पता चल गया, पहले दूसरे को मैं चेक कर लूँगा 4:3 आ गया। इस तरीके से करे करो यार, कम समय लगना चाहिए। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 42 अपने क्या बोल रहा है, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 2 3 30 एंड 35, then the number obtained in this order are in the proportion. What is the mean proportion between x plus 7 और x minus 2? देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन मतलब √AB, ये होता है अपना मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। तो ये अगर मैं मान के चलता हूँ ये a है और ये b है, तो मुझे a और b की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और a पता करने के लिए पूरी उनकी वैल्यू कंप्लीट, x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए दो तरीके होते हैं, या फिर दो तरीके भी क्या समझो, मैंने एक शॉर्टकट तरीक बताया था उसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर मैं x को ऐड करूँ 2 3 और 30 और 35, देन द नंबर ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। मतलब अगर मैं x को ऐड करूँ इन चारों में तो एक प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। मतलब प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन इस तरीके से तो होता है 2:3 और प्रोपोर्शनल टू 30:5, यही तो होता है प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे क्या बोला, x को अगर मैं ऐड करूँ, अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आपको इस तरीके से प्रोपोर्शन में लिख देना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। इस 5 के इस पहले वाले प्रोपोर्शनल वाले में से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, इस 1 की इसके पहले वाले में से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कितना है 5 दूनी 10 और 1 तिया 30, मतलब 1 की 30 से मल्टीप्लाई करो 30। तो अब मुझे 10 और यहाँ पे 30 की डिफरेंस निकालना है जो कि कितना आया 20, और इन दोनों का डिफरेंस निकालो जो कि कितना आया 4। 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, लो आ गया मेरे पास x की वैल्यू जो कि कितनी आ गई 5 आ गई है। बस मैं 5 की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा, मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ 5 की वैल्यू रखूँ तो 7 5 12 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 5 की वैल्यू रखूँ, 5 में से 2 गया 3, मतलब 12 3 36,
और 6 6 36, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल गलत सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ये तरीका तो अब भी आपको समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ वो ट्रिक वगैरह भी। अच्छा, इस सवाल को देखो कैसे करोगे, ये तो बहुत ईजी है, हालांकि आप भी कर सकते हो यार। देखो यहाँ पे देखो 5x प्लस में 2y और 10x प्लस में 3y, इसकी वैल्यू देखिए 5:9। तो मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है तो यहाँ पे कैसे देखिए 5x प्लस में 2y अपॉन में 10x प्लस में 3y की वैल्यू कितनी देखिए 5:9। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी ऐसे करना ना कि शॉर्टकट तरीके से करना, ये नहीं कि पूरा वहाँ पे कथा लिखने लगना और फिर वहाँ पे सॉल्व करना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अंत तक, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। ठीक है, आपको जो भी काम करना है यहाँ पे आधी चीज़ें मन में करनी है। अगर आप 10% मन में कर रहे हो तो उसका केवल 1% अपने यहाँ पे पेपर पे लिखो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ इससे और इससे तो 9 5 जो 45x और 5 10 जो 50x, 45x और 50x का डिफरेंस 5x। ठीक है, 9 2 जो 18y और 5 3 जो 15y, तो 18y और 15y का डिफरेंस 3x, तो ये इसके बराबर आ जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x और y का रेशियो कितना हो जाएगा 3/5, बस वही मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा। तो 3 की वैल्यू कितनी थी, 3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और y की वैल्यू 5 थी, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर मैं रखूँगा x की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और y की जगह अगर मैं 5 रखूँ तो 5 5 जो 25 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 और 25 दिया 75, और यहाँ पर कर दो 4 नाम 36 और 25 में 225। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस करूँ कितना होगा 9 8 5 13, मतलब ये कितना आ गया 8 और 9 5 13 मतलब 93, और ये कितना हो जाएगा अपना भाई 220 है, 30 है 250, और ये 261 है ना, तो ये 261 हो जाएगा। देखो किससे कट रहा है, कट रहा है 6 3 9 है ना, तो ये डिजिटल सम 3 आ रहा है तो 3 से कट रहा है, 3 से जाएगा 31 बार में, और 31 वाला दिख भी गया है भी ऑप्शन में, यही वाला करेक्ट होगा। 3 7 जो 21, 3 8 जो 24 और 3 7 जो 21, 3:31 रेशो 87 अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा है। इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलर रेशो वॉज 5:2। Had the number of failure been 14 more, then the success to failure ratio would have been 9:5. The total number of candidate who appeared for the examination was, मुझे यहाँ पे ये बतानी है। ठीक है, इस सवाल में शायद कुछ अधूरा अधूरा सा दे रखा है ना। इन एन एग्जामिनेशन, चलो करके देखते हैं फिर उसके बाद पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो सक्सेस और यहाँ पे फेलियर का रेशो दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है 5:2, और बोला कितना गया है अगर मैं फेलियर में 14 ऐड कर दूँ तो मेरे पास, अगर यहाँ पे 14 ऐड कर दूँ तो मेरे पास जो रेशो आएगा वो 9:5 आएगा, 9:5 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपको सबसे पहले तो इनके बीच का डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ये एक्चुअली में 14 किसकी वैल्यू है ना। तो या तो फिर आप इसको ऐसे कर लो, या फिर अगर मैं डायरेक्ट ही ऐसे करना चाहूँ, जैसे अगर मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे यहाँ पे सक्सेस और फेलियर का रेशो दे रखा है 5:2। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस और फेलियर का रेशो कितना दे रखा है 5:2, तो मैं x के टर्म में मान लेता हूँ 5x और 2x, और अगर मैं 2x वाले में 14 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 9/5, ये इनका रेशो है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे करूँ 25 और 9 2 18, तो 25 और 18 का 7x डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे 49 जो 126, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी पता चल गई 18। तो 18 की वैल्यू मुझे पता, मतलब 18 मुझे पता चल गया x की वैल्यू। यहाँ पे इसने क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, टोटल नंबर कितने हैं 5 2 7, तो 7 के आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो 126, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। एक तरीका मैंने और बताया था, ये तो इसका बेसिक तरीका है जो आपको हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन दूसरा तरीका तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा, ये तो मैंने पहले आपको बेसिक से एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है या फिर कोई बच्चा अगर इसको समझना चाहता है एक्चुअली में हो क्या रहा है तो वो यहाँ से समझ जाएगा। लेकिन अब आपकी बुद्धि खुल चुकी है, अब आप इसको कैसे करोगे, ये 14 है ना, एक्चुअली में ये x वाले टर्म होते हैं, यहाँ पे x है x है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको रेशो में लिखता हूँ तो x कट ही जाते हैं। और यहाँ पे इसने क्या बोला है, जो फेलियर वाले हैं उसमें मैं 14 यूनिट प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, आपकी इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और डिफरेंस लेना होता है। तो ये दोनों एक ही खेत की मूली है, लेकिन ये अलग है, ये 14 यूनिट है और ये 5x 2x है। जब मैंने रेशो में लिया तो x कट गया, तो आप इसकी बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और ये जो आएगा, ये जो नंबर आएगा एक्चुअली में उनके बराबर आएगा। तो 5 5 जो 25 और 9 2 जो 18, तो 25 और 18 का डिफरेंस 7x,
और ये किसके बराबर आएगा, ये जो यूनिट है, तो 14 9 जा 126, तो यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 18। और बस जब वैल्यू आ जाएगी 18, इसने पूछा क्या है, हाउ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर किए थे, भाई टोटल नंबर कितने अपीयर किए थे, 5:2, पहले इतने थे, फिर बाद में जब 14 जुड़ गए उसके बाद 9:5 हो गए, लेकिन पहले तो इतने थे ना 5:2, तो इसका मतलब टोटल कितने थे 7, 7 की मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 126। तो आप इस सवाल को ऐसे ही बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या आपको लिखना कम पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका सवाल भी बहुत कम समय में हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जैसे आप 8वीं में करते थे। अच्छा, इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ़ A:B:C अगर 1:3:5 दे रखा है तो मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। देखो मैंने आपको जब रेशो चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर मैंने डायरेक्ट बोला था, क्लियर कट में बोला था कि अगर रेशो देख के रेशो ही पूछ ले तो बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। भाई यहाँ पे रेशो है, यहाँ पे A:B:C दे रखा है और यहाँ पे आप देखोगे सभी की पावर 1 है, सभी की पावर 1 है, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो A की वैल्यू 1 है तो 4 × 1 4, और माइनस में B की वैल्यू 3 है, प्लस में 2C मतलब 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे A+B+C की वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 8 1 9 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो 14, 14 में से माइनस गया 11, और यहाँ पे 9 3 27, तो यहाँ पे 11:27 अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ था इस सवाल में, कुछ नहीं था, जैसा अगर आपको रेशो दे रखा है, रेशो दे के पूछे तो आप कर लोगे। लेकिन अगर वहीं पे ये करता, अगर यहाँ पे पावर 2 कर देता, यहाँ पे पावर 3 कर देता, यहाँ पे पावर 2 कर देता, तब आप इसको कैसे करते, तब आपका इसका आंसर होता सी एंड डी, का नॉट डिटरमाइंड। मेरे बस की बात नहीं है, या फिर इट इज़ नॉट डिटरमाइंड, मेरे बस की बात तो है ना, इतना भी अपने आप को कम मत समझो यार, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में मिलते हैं हम और 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते रहेंगे।